हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR स्टडी पॉइंट में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 12 के समाजशास्त्र के 30 महत्वपूर्ण MCQs, जिसके पेपर में आने के फुल चांस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक कौन है? ए कार्ल मार्क्स, बी अगस्ट कॉम्टे, सी मैक्स वेबर या डी इमाइल दुखाइम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए व्यक्ति के व्यवहार से, बी मानव समाज और सामाजिक व्यवहार से, सी आर्थिक नीतियों से या फिर डी राजनीतिक संस्थाओं से। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी मानव समाज और सामाजिक व्यवहार से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक कल्पना यानी कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन शब्द किसने गढ़ा था? ए कार्ल मार्क्स, बी सी राइट मिल्स, सी मैक्स वेबर या फिर डी हार्वर्ड स्पेंसर। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सी राइट मिल्स ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्थाएं नहीं हैं? ध्यान से देखिएगा, कौन सी सामाजिक संस्था नहीं पूछी गई है। तो ए हमारा है परिवार, बी शिक्षा, सी सरकार और डी व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी व्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए संयुक्त परिवार, बी एकल परिवार, सी विस्तृत परिवार या फिर डी मात्र सत्तात्मक परिवार। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी एकल परिवार। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन हमारा, पितृसत्ता का अर्थ क्या है? पितृसत्ता का अर्थ क्या है? ए महिलाओं का प्रमुख स्थान, बी पुरुषों का प्रमुख स्थान, सी सत्ता का समान वितरण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी पुरुषों का समान स्थान, प्रमुख स्थान, सॉरी। तो हमारा अब सातवां क्वेश्चन पे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ए हमारा है प्रौद्योगिकी, बी धर्म, सी संस्कृति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन है हमारा कि तो आठवां क्वेश्चन हमारा, संस्कृतिकरण की संकल्पना किसने दी थी? ठीक है, ए MN श्रीनिवास, बी GS ध्रुवे या फिर सी AR देसाई या फिर डी BR अम्बेडकर। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए MN श्रीनिवास ने जी। ठीक है, MN श्रीनिवासन जी ने क्या किया था, हमारा संस्कृतिकरण का संकल्पना दिया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नौवां क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का परिणाम क्या होता है? यानी कि औद्योगिकरण का रिजल्ट क्या होता है? ए नगरीकरण में वृद्धि, बी आर्थिक गतिविधियों में कमी, सी सामाजिक गतिशीलता में कमी या फिर डी शिक्षा का ह्रास। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नगरीकरण में वृद्धि होता है हमारे। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? संसाधनों का समान वितरण, सामाजिक समूहों का श्रेणीकृत व्यवस्था या फिर सी राजनीतिक सत्ता का वितरण या फिर डी धार्मिक वर्गीकरण। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा इसका आंसर, सामाजिक समूहों का श्रेणीकृत व्यवस्था। ए भी हो जाता अगर ए में बोला जाता है कि समाज संसाधनों का असमान वितरण, तो उसका ए भी आंसर हो सकता, पर इसमें बोला है संसाधनों का समान वितरण, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 11वें पे चलते हैं। 11वां हमारा, भारत में जाति व्यवस्था किस पर आधारित है? ए व्यवसाय, बी जन्म, सी संपत्ति और डी शिक्षा। तो हमारा जो जाति व्यवस्था है वो हमारे जन्म पर आधारित है, यानी कि बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, प्रतिष्ठा प्रतीक का अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, प्रतिष्ठा प्रतीक की अवधारणा किसने दी थी? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी इमाइल दुखाइम या फिर डी हार्वर्ड स्पेंसर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या, बी मैक्स वेबर जी ने क्या किया था, प्रतिष्ठा प्रतीक का
अवधारणा दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का प्रकार नहीं है? प्रकार नहीं है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। ए है हमारा सुधारवादी आंदोलन, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी शैक्षिक आंदोलन, या फिर डी प्रति आंदोलन। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा आंसर? सी शैक्षिक आंदोलन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, चिपके आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए वनों की रक्षा, बी पशु अधिकार, या फिर सी लैंगिक समानता, या फिर डी किसानों के अधिकार। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वनों की रक्षा के लिए जो था चिपको आंदोलन कराया गया था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, भारत में दलित आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, दलित आंदोलन जो है हमारा किससे संबंधित है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी सामाजिक न्याय और समानता, सी आर्थिक विकास, या फिर डी ग्रामीण विकास। तो इसका तो बहुत आसान आंसर है। आसान इसका ये है कि जो दलित है, वो दलित जो होता है वो नीचे कास्ट को कहा जाता है, जो निम्न वर्ग से होते हैं उनको दलित कहा जाता है। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा हमारा? सामाजिक न्याय और समानता। ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए वैश्वीकरण वाला चैप्टर आपने वो पॉल साइंस में भी पढ़ा होगा, उसमें भी बताया गया था। ठीक है, तो वैश्वीकरण मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए व्यापार पे प्रतिबंध, बी समाज की बढ़ती परस्पर निर्भरता, सी देशों के अलगाव, या फिर डी संचार में कमी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी समाजों की बढ़ती परस्पर निर्भरता। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। ए मुक्त व्यापार, बी सांस्कृतिक आदान प्रदान, या फिर सी राजनीतिक अलगाव, या फिर डी तकनीकी उन्नति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी राजनीतिक अलगाव। ठीक है, 18वें पे चलते हैं। 18वां हमारा उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ए सरकारी नियंत्रणों को मजबूत करना, बी व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना, सी रोजगार के अवसर कम करना, या फिर डी वैश्वीकरण को सीमित करना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी व्यापार और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध हटाना। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है हमारा, लिंग भूमिकाएं क्या निभाती हैं? लिंग जो होता है वो भूमिका, उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं? ठीक है, यानी कि जेंडर्स जो होते हैं उनका क्या रोल होता है? ठीक है, ए जैविक रूप से निर्धारित होती है, बी सामाजिक रूप से निर्मित होती है, या फिर सी स्थिर और अपरिवर्तनीय होती है, या फिर डी प्राकृतिक नियम होते हैं। तो ये जो है लिंग जो है, जेंडर जो है वो समाज के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या होगा? इसका आंसर बी सामाजिक रूप से निर्मित होती हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, नारीवाद नारीवाद एक आंदोलन है जो किसके लिए लड़ा जाता है? देखिए फेमिनिज्म की बात चल रही है, तो ये किसकी वो लैंगिक से ही होगा संबंध। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऐसे ही पता चल रहा है, सी है इसका आंसर। ठीक है, तो भी एक बार ए हो जाएगा हमारा पर्यावरण संरक्षण, बी हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, सी हो जाएगा लैंगिक समानता, और डी हो जाएगा राजनीतिक सत्ता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा, यानी कि जेंडर इक्वालिटी से लेके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नारीवादी आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से किस पर केंद्रित थी? ठीक है, ए मतदान अधिकार, बी रोजगार अधिकार, सी सांस्कृतिक समानता, या फिर डी शिक्षा सुधार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए मतदान अधिकार। ठीक है, चलिए अगले पे करते हैं। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन, जनसंख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी किसका अध्ययन है? ए राजनीतिक संस्थान, बी मानव जनसंख्या, सी सांस्कृतिक परंपराएं, या फिर डी आर्थिक नीतियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी मानव जनसंख्या। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 23, माल्थेसियन यानी कि माल्थस जी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, माल्थस जो थे हमारे रॉबर्ट थॉमस माल्थस, उनका जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ए शिक्षा से, बी जनसंख्या वृद्धि से, सी
लिंग भूमिकाएं, या फिर डी सामाजिक गतिशीलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, जनसंख्या वृद्धियों से। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां। ठीक है, वीडियो बड़ी ना हो जाए इसीलिए दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा 24वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, या फिर सी प्रवास, या उपयुक्त सभी, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा 25वां, सतत पोषणीय का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए केवल आर्थिक विकास, केवल आर्थिक वृद्धि, बी सामाजिक और पर्यावरणीय क्या ये सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन, या फिर सी केवल औद्योगिकरण, डी राजनीतिक स्थिरता। तो हमारा बी क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी समाज और पर्यावरण का संतुलन बनाना ही क्या कहलाता है? हमारा सतत पोषणीय में आता है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? यानी कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है वो किस कारण होता है? ए प्रकृति कारक, बी औद्योगिक प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों, सी भूगर्भीय परिवर्तन, या फिर डी विकासात्मक प्रक्रियाएं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी औद्योगिक प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों। फिर हमारा 27वां क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन हमारा, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? ए आर्थिक वृद्धि, बी कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, या फिर सी राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है, बी हो जाएगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं इसको आंसर। ठीक है, हम थे 27वें पे। ठीक है, देखिए 27वें में क्या था? हरित क्रांति को रिवोल्यूशन देना। देखिए तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कृषि उत्पादकता को क्या करना? बढ़ाना। देखिए अगला क्वेश्चन है 28वां, भारतीय संविधान में भेदभाव किस आधार पे किया निषेधित है? तो इसका देखिए इसमें आंसर लिखा है उपयोग डी, इसमें लगता है जो वो ऑप्शन दिए हैं वो कट गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भेदभाव जो है किस पर निषेधित है। चलिए इसका आंसर मैं आपको कमेंट में करके पिन में बता दूंगा। ठीक है, अब 29वें पे चलते हैं। 29वां जो हमारा अगला 29वां क्वेश्चन है, आरक्षण नीति का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समानता को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? आरक्षण नीति का उद्देश्य होता है। ठीक है, अगर लास्ट क्वेश्चन हमारा 30वां, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? ए तो ये नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में आते हैं। ठीक है, वैसे अगर इसमें MCQ आता है तो इसमें ये पूछा जाएगा कि भाग 1 में आते हैं, भाग 2 में आते हैं, भाग 3 में आते हैं, या भाग 4 में आते हैं। तो आपको क्या लगाना है? भाग 3 लगाना है। ठीक है, तो बाकी जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे AR स्टडी पॉइंट के साथ। धन्यवाद।